First of all, read this question and tell me, do you think you'll be able to do it or not? It is saying, a circular tunnel is being excavated by a blocky rock mass by drilling and blasting. Okay. An excavation disturbed zone EDZ around excavation disturbed zone को ही EDZ बोलते हैं, ठीक है. Around the tunnel extends to 0.7 meter into the rock. All right. From the excavation surface. Consider the unit weight of the rock as 25 kilonewtons per meter cube. Unit weight of the rock means rock of 1 meter cube volume has 25 kilonewton of weight. 1 मीटर क्यूब का अगर हम एक ब्लॉक ले लें तो उसका वेट 25 किलो न्यूटन होगा. The support pressure required at the crown of the tunnel to stabilize the loose block of the EDZ is. इतना नीचे से सपोर्ट प्रेशर देना पड़ेगा, नीचे से कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, ताकि वो रॉक नीचे ना आ जाए. करेक्ट. तो वो कितना प्रेशर होगा? इज द क्वेश्चन क्लियर? क्या क्वेश्चन क्लियर होता है? अच्छा, क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टनल इमेजिन करके ही बता देता हूँ. ये टनल दिख रही है सबको? चलो, ये टनल दिख रही है. अबू सर, अब इसमें ध्यान से देखो. वो ये कह रहा है कि जो EDZ है, एक्सकेवेशन डिस्टर्ब जोन, वो सरफेस से 0.7 मीटर तक है. ये कह रहा है ना वो. तो यहां से 0.7 मीटर जाए अगर, 0.7 मीटर, तो इतने टनल के चारों तरफ इतने एरिया का रॉक डिस्टर्ब्ड है. करेक्ट. इज दिस मेकिंग सेंस? All around the tunnel till 0.7 meter the rock is disturbed. अभी ये चीज पहले बताओ, ये क्लियर होता है? ओके. अब ये टनल ऐसे अंदर जा रही है, ठीक है. तो मैंने केवल एक हल्की सी रोड जैसा बना दिया, ऐसे अंदर जा रही होगी. ओके. अब इस टनल में एक चीज ध्यान से देखना. वो बोल रहा है कि ये जो रॉक है जो डिस्टर्ब है, इसका जो यूनिट वेट है वो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. यही लिखा है ना. मतलब अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक रॉक ले लें तो उसका वेट 25 किलो न्यूटन होगा. इज दिस क्लियर? पहले बताओ, इतना समझ में आता है? अब वो पूछ रहा है कि नीचे से कितना प्रेशर लगाएं ताकि ये रॉक नीचे ना गिरे. ये समझ में आया? कितना प्रेशर लगाएं. अच्छा, प्रेशर कितने में लगता है? पर मीटर स्क्वायर पे लगता है. उसने पास्कल में ही पूछा है, किलो पास्कल में पूछा है ना. तो व्हाट इज पास्कल? इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देखो, मैं क्वेश्चन कैसे समझा रहा हूं तुम्हें, वो चीज पे ध्यान देना. If you look at the question, going back to the question, it is asking you what is the force that will be required to stabilize the loose block in kilopascals. Correct? Everyone understand? Kilopascal is nothing but kilonewton per meter square. मतलब इसको ऐसे पढ़ो, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्क्वायर. राइट. दिस मीन्स व्हाट? अबूजार, इसको ध्यान समझो. इसका मतलब क्या है? जो टनल है
उसमें से टनल के नीचे का अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का कोई सरफेस ले लें, उस पे नीचे से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो गिरे नहीं? करेक्ट? क्या ये चीज समझ में आती है? टनल की जो वॉल है, यहां पे देखो, टनल जैसे मान लो ये टनल है, ठीक है? इस टनल की वॉल पे अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया बना लूं, इस 1 मीटर स्क्वायर पे मुझे नीचे से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये गिरे नहीं? अब क्वेश्चन क्लियर हुआ? यही तो किलो पास्कल हो गया ना। हाउ मच फोर्स पर मीटर स्क्वायर आई हैव टू अप्लाई फ्रॉम बिलो सच दैट इट डजंट फॉल? तो अगर मुझे पता चल जाए कि 1 मीटर स्क्वायर पे ऊपर से कितना प्रेशर आ रहा होगा, उतना ही लगा देता हूं मैं। क्यों? बात बन जाएगी ना। तो अब इसको देखो कि 0.7 मीटर तक, 0.7 मीटर तक की प्रॉब्लम है, उसके बाद तो रॉक स्टेबल ही है। तो इतने रॉक का 0.7 मीटर तक का 1 मीटर का एक कोई पैच ले लो, 0.7 मीटर ऐसे, और उसका सरफेस 1 मीटर स्क्वायर, समझे? ये जो सरफेस होगा यहाँ पे, ये 1 मीटर स्क्वायर का है। यही 1 मीटर स्क्वायर तो नीचे दिख रहा होगा ना, जिसपे मुझे फोर्स लगाना है। अभी समझ में आ रहा है क्या? बताओ, इज दिस मेकिंग सेंस नाउ, या फिर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो पहले तो ये बताओ, ये कितना वॉल्यूम हुआ? ये जो रॉक पूरा है, इसमें कितना वॉल्यूम हुआ? 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 मीटर क्यूब में कितना वेट है? 25 किलो न्यूटन है, राइट? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, इसका फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, राइट? अच्छा, इसका कितना है? 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो इस पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा? अब साहब तुम बताओगे। इस पूरे रॉक वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना होगा? ये जो एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर है। दिस एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम ओवर 1 मीटर स्क्वायर? 1 मीटर स्क्वायर इंटू 0.7 मीटर्स, राइट शोभा? ऐसे ही किया है। तो 0.7 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा ना इसका, राइट? तो 25 किलो न्यूटन 1 मीटर क्यूब का है, तो 0.7 मीटर क्यूब का कितना होगा टोटल वेट? न्यूटन में टोटल वेट कितना होगा? 25 इंटू 0.7। तो ये कितना आएगा? सॉल्व करो। 7 5 35, 7 2 14 प्लस 3 17, तो ये आ गया 17.5। 17.5 किलो न्यूटन वेट होगा कि नहीं इतने रॉक का? तो नीचे से कितना फोर्स लगाना होगा हमको? कितना फोर्स पर मीटर स्क्वायर लगाना होगा? इतना ही लगाना होगा ना, तभी तो इसको रोक के रख पाएंगे, तभी तो इसको स्टेबल कर पाएंगे ना अबू सर।
अगर इतना जितना वेट इससे नीचे की तरफ आ रहा है उतना ही हम इधर से लगा दें, पर मीटर स्क्वायर, इसको हमने पर मीटर स्क्वायर कर दिया, राइट? तो दिस मच ऑफ वेट पर मीटर स्क्वायर वी विल हैव टू अप्लाई, दिस मच ऑफ प्रेशर, राइट? तो ये कितना हो गया 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पास्कल, तो 17.5 किलो पास्कल जैसे प्रेशर लगाना पड़ेगा हर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे बोलो 17.5 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना होगा हर मीटर स्क्वायर पे सो दैट एवरीथिंग रिमेन्स स्टेबल। इज दिस मेकिंग सेंस? अब कहने को तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्योंकि ना तुमने कभी ईडीजी का नाम सुना था, राइट? ना तुमने इस तरह का कोई क्वेश्चन करा है, राइट? संयुक्ता, अनिल, शुभांगी, सोचने में लगता है ना कि जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो लगेगा अरे पता नहीं कौन सा मैथ्स लगाना है, क्या टफ कोई फॉर्मूला होगा, क्या होगा, राइट? बट ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एक चीज मेरी बात मान लो कि जब भी क्वेश्चन करना है तो गिव अप तो करना ही नहीं है देख के, राइट? कि कोई फॉर्मूला होगा क्या, कि मेरे को कैसे बनेगा, कभी पढ़ा तो है नहीं, ईडीजी क्या होता है ये तो पहली बार सुन रहे हैं, राइट? आप उन सब चीजों को ध्यान मत दो, पहले तो यू ट्राई कि क्या हम उसका फिगर बना सकते हैं, जो वो कह रहा है क्या मैं मुझे वो दिख रहा है कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट अबू सर? सोचना ही हमको ऐसे है कि जो है एटलीस्ट, चलो चलो नहीं बनेगा क्वेश्चन, राइट? लेकिन डरना नहीं है, आपको ये देखना है कि क्या जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। शुभांगी, शोभा, शुरुआत में देख के अजीब लगता है, राइट? लेकिन है नहीं उतना, अब आप देखोगे इसको तो उतना कुछ टफ था नहीं इसमें, राइट? अगर आप करने भी बैठते और आपको 1 घंटा दे दिया जाता तो आप कुछ ना कुछ करके कर ही लेते, राइट? लेकिन एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा पैनिक रहता है कि यार मान लो मैंने किया और नहीं हुआ तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए रखो कि करेंगे जरूर, राइट? क्योंकि एक तो न्यूमेरिकल है, नेगेटिव मार्किंग 0 है इसमें, राइट? लेकिन एक अच्छा अटेम्प्ट देना ही है। आप यूनिट देख के भी कर सकते हो अगर देखा जाए तो, क्योंकि 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब को जब आप 0.7 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर बचेगा नीचे, विच इज नथिंग बट पास्कल, राइट? तो आपको 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट पास्कल। तो आ तो जाएगा आंसर, राइट? 17.5 किलो पास्कल आ जाएगा आंसर, विच इज करेक्ट ऑल्सो, लेकिन आपको पूरा सेंस नहीं आया क्वेश्चन का, राइट? सेंस आ जाएगा तो आप यही चीज कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। अब वो पूरे उसके ऊपर जितना टोटल वेट है उसको स्टेबलाइज करने की बात नहीं कर रहा है, राइट? वो कह रहा है स्टेबलाइज द लूज ब्लॉक्स, जितने लूज ब्लॉक्स हैं वो कब तक, वो कहां तक है, वो 0.7 मीटर तक है बस। तो 0.7 मीटर तक जितने लूज ब्लॉक है उनको स्टेबलाइज करने के लिए नीचे से कितना फोर्स लगाना, दैट्स इट।